नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो इन नागल। और आज का वीडियो टेक्निकल लोगों के लिए और जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। शुरुआत करते हैं एक कमेंट से। भाई अश्वनी कुमार हैं, दिल्ली से, पेशे से इंजीनियर हैं। अश्वनी कुमार एसएमपीएस चार्जर ईवी के चार्जर का बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहता हूं कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं अपना व्यापार खड़ा करें। एक छोटी एसएमपीएस सप्लाई के लिए भी हम चाइना की तरफ देखते हैं, उससे कुछ निजात मिले। क्योंकि दोस्तों हम इस कोशिश में लगातार हैं कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट, जो कॉमन प्रोडक्ट हैं जिनको हम आसानी से इजाद कर सकते हैं, कम से कम वह तो इंडिया में तैयार हो। और मैं आप सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयासरत रहूंगा और जितनी कोशिश मेरे से हो पाएगी उतनी कोशिश आपकी सहायता के लिए करूंगा। तो बात करते हैं अश्वनी कुमार के कमेंट से, और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट थे। अश्वनी कुमार जी ने मुझे कुछ एसएमपीएस सप्लाई और कुछ एसएमपीएस चार्जर के सर्किट भेजे हैं। उन्होंने मंगाए होंगे, कुछ इंडिया से मंगाए होंगे, कुछ बाहर से भी मंगाए होंगे। मैं फिजिकली भी आपको दिखाऊंगा। उनका कहना यह था कि मैक्समोल के जो चार्जर हैं या एसएमपीएस सप्लाई हैं, यहां तक कि सेफ्टी कवच भी है, उसमें इस प्रकार का एक पार्ट लगाया जाता है। इसको सीएमसी बोलते हैं, कॉमन मोड चोक। यह एसएमपीएस चार्जर का ही कार्ड है। एसएमपीएस चार्जर भी मेरे पास है, यहां पर मैं दिखा देता हूं। यह एसएमपीएस चार्जर है और यह पार्ट यहां पर यह लगा हुआ, इसमें शायद दिखाई ना दे रहा हो तो फिजिकली मैं कार्ड आपको दिखा रहा हूं। एक कार्ड यह है, इसमें पार्ट यह लगा हुआ। एक दूसरा कार्ड है, उसमें यह पार्ट लगा हुआ है, थोड़ा साइज में बड़ा है। एक एसएमपीएस की कार्ड यह है, इसमें भी यह पार्ट यहां सीएमसी लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे कार्ड भी हैं, जैसे यह एसएमपीएस चार्जर का ही कार्ड है, तो इसमें देखेंगे कि सीएमसी नहीं लगा हुआ है, यानी कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। एक दूसरा कार्ड है 24 वोल्ट का है, इस पर भी कहीं सीएमसी नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे सस्ते मैन्युफैक्चरर इस पार्ट को नहीं लगाते हैं क्योंकि इस पार्ट की इसमें आवश्यकता नहीं मानते हैं। अब यह पार्ट क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या यह कार्य करता है, यह देखना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह सीएमसी है, कॉमन मोड चोक फिल्टर इसको बोला जाता है। आम भाषा में चोक फिल्टर भी बोल देते हैं। फेराइट कोर का पार्ट होता है, कॉपर की 2 क्वाइल पैरेलल होती हैं। अब झारखंड से जिस व्यूअर का क्वेश्चन था, उसका कहना यह था कि इसको हमने मेन सप्लाई पर लगाया है, यानी इनपुट इसके अंदर ही आती है और हमारी जो एसी इनपुट होती है वह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका फेराइट कोर से कोई संबंध ही नहीं होता है। तो डाउट बिल्कुल जाहिर है कि फेराइट कोर का 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो यह पार्ट दिखाने के लिए लगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों नहीं, इसका क्या फायदा है, क्यों यह लगाया जाता है, आज मैं आपको बिल्कुल टेक्निकली क्लियर बताता हूं। जैसा कि आप यहां पर डायग्राम देख रहे हैं, यह एक एसएमपीएस चार्जर की या एसएमपीएस सप्लाई की या ईवी चार्जर की जितने भी एसएमपीएस प्रोडक्ट होते हैं, यहां तक के एक मोबाइल चार्जर भी, यहां तक के आपके टीवी के अंदर जो सप्लाई लगती है वह भी, कंप्यूटर के अंदर जो सप्लाई लगती है उसमें भी इतना पार्ट सभी में होता है। यह प्राइमरी साइड है जिसमें सीएमसी लगा हुआ है, तो मुझे यहां पर पार्ट सीएमसी के संबंध में ही बताना है। इनपुट 230 वोल्ट, एक कैपेसिटर लगाया गया, एक सीएमसी लगाया गया, उसके बाद फिर एक कैपेसिटर लगाया गया। पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर होता है, 104 कोड नंबर का लगा सकते हैं, 105 कोड नंबर का लगा सकते हैं, 0.1 माइक्रोफैराड या 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लाइन पर लोड बढ़ जाएगा। उसके बाद रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब कुछ लोग इस पार्ट को लगाते ही नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सीधा एसी रेक्टिफायर को देंगे और डीसी बन जाएगी। मेन पर्पज हमारा डीसी बनाने का होता है। फिर यहां डीसी के बाद हमारा ट्रांसफार्मर और मोस्फेट या आईजीबीटी आ जाता है, जो इस डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। यहां तक कि 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहां से जनरेट की जाती है, तब हमारा यह हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर चालू होता है। और यह जो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है
यहीं से नॉइस उत्पन्न होती है, EMI उत्पन्न होती है। यह हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइस जिस समय बैक होकर हमारे घर के लाइन में घूमेगी, हमारे जो दूसरे अप्लायंस होते हैं वह प्रभावित होते हैं, खराब तक हो जाते हैं। CMC क्या करता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसके अंदर जो नॉइस है, EMI है, DVDT है, बहुत सारी गंदगियां पैदा यहां पर हो जाएंगी, उनको यह पीछे जाने से रोकता है। और इसीलिए इसके अंदर फेराइट कोर का यूज किया जाता है, क्योंकि फेराइट कोर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस और स्पाइक को मार देता है। यानी इधर से जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस, स्पाइक या EMI आया है उसको इसने खत्म कर दिया है। या बाहर की तरफ से भी जो गंदगी आ रही है उसको भी यह खत्म कर देता है। यानी यह एक तरीके का गार्ड का काम करता है। यह पार्ट चार्जर में लगाने का मतलब है 100 रुपए इसकी कॉस्ट बढ़ जानी है। इस चार्जर को चलाने के लिए न इस पार्ट की आवश्यकता है, न इस कैपेसिटर की आवश्यकता है, न इस MOV की आवश्यकता। इनके बिना भी यह SMPS चार्जर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे इनको लगाकर। EMI की जो मैं बात कर रहा हूं, EMI क्या है? EMI का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ऐसी गैर जरूरी, अवांछित, अनवांटेड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक गंदगी जो बिना मतलब हमारी वायरिंग में आ जाती है, हमारे अन्य प्रोडक्ट को खराब करती है, यहां तक कि ह्यूमन बॉडी पर भी प्रभाव डालती है। यानी यह जो प्रोडक्ट है या चार्जर या कुछ भी हो सकता है, इसमें यदि CMC नहीं लगा हुआ है तो बाहर से भी नॉइस आएगी। और इसके अलावा इसके नुकसान क्या क्या होते हैं? हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उन सब पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आप टीवी का यूज करते हैं तो टीवी में साफ आपको नॉइस दिखाई देगा, पिक्चर क्लियर नहीं आएगी और धीरे धीरे टीवी के कलर हल्के फेड होते चले जाए। आप घर में यदि वाईफाई या इंटरनेट का यूज करते हैं तो वह स्लो हो जाएगा। यहां तक कि ह्यूमन बॉडी के जो कान का पर्दा होता है उसको भी यह इफेक्ट करते हैं। और अक्सर रेडियो के माध्यम से आप साफ देखते हैं, यदि आप एक रेडियो का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो आपके रेडियो की आवाज बदल जाती है। और दोस्तों यहां से तो जो EMI जनरेट होती ही है, बाहर से भी क्या क्या आता है, हमारी जो AC इनपुट आती है उसमें क्या क्या आता है। एक तो 50 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज की स्विचिंग नॉइस आती है। 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज तक की हार्मोनिक्स और स्पाइक्स आते हैं, जिनको रोकना इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। और यह आपका जो आगे का सिस्टम है यानी मोस्फेट या जो IGBT लगे हुए हैं वह स्ट्रेस में आएंगे, बर्न होंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे और आपका पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। और दोस्तों हमारे घरों में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चलते चलते खराब हो जाते हैं। उनका कारण भी यही होता है कि बाहर मेन लाइन सप्लाई से जो इस तरीके की गंदगी आती है, EMI है, DVDT है, हार्मोनिक्स हैं, स्पाइक्स हैं, यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को फेल करते हैं, डेड करते। और हमारे कुछ भाई हमारे इस चैनल को देखकर अपना बिजनेस भी SMPS चार्जर पर खड़ा करना चाहते हैं। तो मैं उन भाइयों को यही सलाह दूंगा कि सस्ते के चक्कर में आकर और इस पार्ट को यूजलेस समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यदि आप अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराओगे तो EMI टेस्ट में आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, सर्टिफाइड नहीं होगा और कहीं अच्छी जगह पर आप उसको सेल नहीं कर पाओगे और जिस घर में भी आपका प्रोडक्ट चलेगा उसमें नुकसान करेगा। बेशक यूजर को इन चीजों का पता नहीं चलता है। अब आप इसके महत्व को स्वयं ही समझ सकते हैं कि इसका एक SMPS सप्लाई है या SMPS चार्जर है या EV चार्जर है, उसके अंदर कितना महत्व होता है। यह बात अलग है कि कुछ सस्ते प्रोडक्ट कम कॉस्ट में तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर इन चीजों पर महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट के चलने में कोई रोल नहीं है और मार्केट में अधिक सेल करने के लिए, सस्ता निकालने के लिए इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। तो मेरे जो अश्वनी भाई हैं या दूसरे झारखंड से हैं या बहुत सारे कमेंट इस पर थे, मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ आ गई होगी और अपना बिजनेस चालू करिए। मुझे बहुत खुशी है, हर समय आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा और युवाओं से भी अपील करता हूं कि यदि इंजीनियरिंग कर रहे हैं
तो अपना बिजनेस अवश्य चालू करिए। दोस्तों, कोई सहायता नहीं करेगा, हर कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा। आप चाहेंगे कि इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, नौकरी ही कर लीजिए, लेकिन नहीं दोस्तों, डटे रहिए। धीरे धीरे सफलता मिलेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए अदर कंट्री की तरफ ताकते रहते हैं, उससे हमें निजात मिलेगी। जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।